जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज परसेंटेज का 18 क्लास करने वाले हैं, 18वां क्लास करने वाले हैं। पार्ट 17 तक हम लोग कर लिए हैं। तो आज हम लोग जहाँ से छोड़े हैं पिछले वीडियो में वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, आगे वहाँ से करने वाले हैं। तो आप बने रहे इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी सड़ गए यानी खराब हो गए। बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए। तो कह रहा है कि उसके द्वारा खरीदे गए नारंगी की संख्या कितनी है। उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी जो है खराब हो गया, सड़ गया। अब बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद जो नारंगी सड़ने के बाद बचा है, उस नारंगी जितना बचा उसका 75% बच्चों में बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी और बच गया है। तो कह रहा है कि उसने कितना नारंगी खरीदी थी। तो ये हमें निकालना है। देखिए तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कुल नारंगियों की संख्या जो है हमें मालूम नहीं है, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आप 100 मान करके यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनाना आसान ही होता है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए मान लेते हैं कुल नारंगी x है। अब कह रहा है कि कुछ नारंगी खरीदी, तो कुछ नारंगी यानी जितना भी खरीदा हम मान लेते हैं कि x खरीदी है। अब जितना भी खरीदा उसमें से 13% नारंगी खराब हो गया। ये x तो खरीदे हैं हम, ये x का 13% क्या हुआ, खराब हो गया। अब 13% खराब हुआ है तो बचा कितना, x का 13% खराब हो गया तो बचा कितना, तो 87% बच गया। यानी x का 87% बच रहा है, यानी 87/100। तो इतना अब बच रहा है। अब इतना बच रहा है तो कह रहा है कि जो बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों में बांट दिया। ये जो बच रहा है इसका 75% उसने बच्चों में बांट दिया। अब 75% जब बांट रहा है तो 75% बांट रहा है, यानी बच कितना रहा है, 75% वो बांट रहा है तो बच कितना रहा है, 25%। तो इतना जो बच रहा है इसका 75%, इसका 75% वो बच्चों में बांट दिया तो फिर से बचा कितना, तो 25% बचा, तो 25/100। अब यहाँ पे इतना बच गया, सब जो है 13% सड़ गया, 75% जो शेष बचा उसका 75% उसने बच्चों में बांट दिया। अब उतना जो है बांटने के बाद, सड़ने के बाद इतना बच रहा है। यहाँ तो इतना बच रहा है, लेकिन कह रहा है कि उस औरत के पास 261 नारंगी बच रहे हैं। यहाँ से कुल नारंगी बच रहा है इतना, और यहाँ से बोल रहा है कि औरत के पास 261 नारंगी बच रहा है। तो यहाँ इधर भी कुल नारंगी, इधर भी कुल नारंगी, यानी बच कितना रहा है इधर, जितना इधर बच रहा है उतना ही इधर भी बच रहा है। तो दोनों को क्या किए, बराबर कर दिए। आप केवल सॉल्व कर दीजिए, इसको काटेंगे। इसको 87 है इधर और इधर 261 है। देखिए यहाँ पे 87 है, 261 है, कैसे पता चला कि कट रहा है। अब यहाँ पे 87 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 17 के 21, लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम देख लें कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो एक बार आप देख लीजिए कि 87 में 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो ये आपका पूरी तरह से कट रहा है। तो 87 तो ये कितना हो जाएगा, 261। अब यहाँ पे कट रहा है 25 चौके 100, तो कितना हो गया 400, और 400 में 3 से गुना करेंगे तो x का जो मान आ गया वो 1200 आ गया। x का मान कितना आ गया, ये 100 में 4 से गुना करेंगे 400, ये बराबर के उस तरफ जाएगा, इसमें 3 से गुना हो जाएगा, तो 4 3 1200।
यानी टोटल जो नारंगी खरीदी गई थी वो 1200 नारंगी खरीदा गया था उस औरत के द्वारा। उस औरत के द्वारा कितना नारंगी खरीदा गया? तो 1200। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या कितनी थी। तो यही आपको निकालना था कि कितनी नारंगी उसने खरीदा। तो 1200 नारंगी उसने खरीद लिया है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि उसने 13% नारंगी, जो वो नारंगी खरीदी थी उसमें से 13% नारंगी तो सड़ गया। तो पूछेगा कि जो नारंगी सड़ गया उसकी संख्या कितना है। जो नारंगी सड़ गया उसकी संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल जब आपको पता है कि 1200 है, आप निकाले हैं यहाँ पे कि टोटल है 1200, उसका 13% नारंगी क्या हुआ? सड़ गया। तो 1200 का 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो गुना करिए, 1200 का 13% हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 और 2 15, यानी 256। यानी 1200 में से 256 जो नारंगी था वो सड़ गया था। अब 75% नारंगी जो है शेष का, अब शेष का 75%, अब जो भी यहाँ पे निकालना होगा अब इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको निकालना होगा यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे जो भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कुल नारंगियों की संख्या कितनी है? तो 1200 है। तो आंसर हो गया 1200। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, 66 से ही 2/3% वो क्या करता है? खर्च करता है। वह प्रति मास 120 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास कितना है? यानी प्रति माह वो एक मंथ में वो कितना खर्च करता है, ये निकालना है। देखिए अब सबसे पहले इस तरह का जब भी आपको दे दे परसेंटेज, तो कैसे इसको निकालना है? सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में इसको तोड़ना है। फ्रैक्शन में इसको लाने के बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 66 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन मान होता है 2/3 ही होता है। तो ये कैसे आएगा? तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 66 में 3 से गुना करेंगे तो 6 18 और 1 19 और 2 क्या करेंगे? ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। 200/3, ये परसेंट 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया? 2/3 आ गया। यानी 66 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो 2/3 होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगर याद न भी है फिर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन याद अगर रहता है तो आप टाइम यहाँ पे बचा सकते हैं। तो देखिए 2/3 हो गया। क्या ये कह रहा है कि वो अपनी आय का 66 से 2/3% क्या करता है? खर्च करता है। तो 66 से 2/3% का जो फ्रैक्शन मान है 2/3 है। यानी वो क्या कर रहा है, या इसका मतलब क्या होता है कि वो जो है 2/3 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। यानी जब टोटल उसके पास जो धन है वो 3 रुपया है, तो 3 रुपया में 2 रुपया वो खर्च कर रहा है। 3 रुपया में वो 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? तो बचा रहा वो केवल 1 रुपया बचा रहा है। कितना में? 3 रुपये में। ये कहने का मतलब होता है खर्च कर रहा है 2/3, यानी 3 में से 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? तो केवल 1 ही बचा रहा है। टोटल 3 था, उसमें से 2 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 1। अब 1 कितना में बचा रहा है? तो टोटल 3 में जितना उसका जो इनकम है, आय है, उसका जो है उसमें से 1 बचा रहा है। तो बचा कितना? 1/3। 1/3 बच गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वो प्रति मास 120 रुपये बचाता है। यहाँ से बोल रहा है कि वो प्रति मास 120 रुपये बचाता है, जबकि यहाँ से बोल रहा है कि 1/3 ही बचाता है। तो तुलना कर देंगे तो 1/3 तो यहाँ से बचा रहा है, जबकि यहाँ से बता रहा है कि 120 रुपये बचाता है। तो कितना हो गया? 1 का मान हो गया 12 × 36 यानी 360, यानी ये टोटल निकल गया। ये क्या हो गया? टोटल निकल गया। टोटल यानी वो 1 माह में जो है वो 360 रुपया उसका इनकम है,
अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि उसका व्यय प्रति मास कितना है। अब वो व्यय यानी खर्चा कितना करता है, तो कितना खर्चा करता है, तो देखिए यहाँ पर है 360, टोटल 360 है, तो टोटल 360 का वो 2/3 क्या करता है, खर्चा कर देता है। तो 2/3 360 का खर्चा कर रहा है, तो उसका खर्चा निकल जाएगा 360 का 2/3, 12 तिये 36, 12 दूना 24, 240, यानी 240 रुपया वो क्या करता है, खर्चा करता है। तो यहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कैसे ये आया, कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे देता है, यहाँ पे दिया हुआ कि वो बचा रहा है कितना, लास्ट में 120 रुपया बचा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ था कि वो खर्च करता है 2/3, परसेंट में दिया हुआ था 66 से 2/3%। अब 66 से 2/3% का फ्रैक्शन मान 2/3 होता है, यानी 2/3 वो खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि वो 3 रुपया में 2 रुपया खर्चा कर रहा है। तो 3 रुपया में 2 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1/3 बचा रहा है। अब 1/3 बचा रहा है, तो यहाँ से बचा रहा है 120, जबकि यहाँ से बचा रहा है 1/3, तो इसको तुम बराबर कर दिए, यानी 1/3 बराबर हो गया 120 के, तो एक बराबर हो जाएगा 360 के, यानी टोटल उसके पास जो धन है वो 360 है। अब निकालना है कि उसका व्यय प्रति मास कितना है, यानी एक मंथ में वो कितना खर्चा करता है। तो खर्चा कर कितना रहा है, 2/3 खर्चा कर रहा है, जितना उसका इनकम है एक मंथ में उसका 2/3 वो खर्चा कर रहा है। तो एक मंथ में उसका 360 इनकम है, उसका 2/3 वो क्या करता है, खर्चा करता है। तो 360 का 2/3 240 आ जाता है, यानी वो प्रति माह वो खर्चा जो कर रहा है वो 240 रुपया कर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीद कर 2.5 रुपये बचाता है। कह रहा है कि एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीद कर 2.5 रुपये बचाता है, यानी वो खरीदा है, जो खर्च किया उसके बाद वो 2.5 रुपये क्या किया, बचाता है। यदि उसने 25 रुपये खर्च किए हों तो इस सौदे में उसकी बचत लगभग कितने प्रतिशत थी। तो देखिए वो अगर कहीं पे गई और कोई चीज़ खरीदी, तो खरीदने के बाद उसके पास 2.5 रुपये बच गया, और कह रहा कि उसने 25 रुपये खर्च किए। तो 25 रुपये तो उसने खर्च किए, 25 रुपये खर्च किए, 2.5 रुपये बचाए। 25 रुपये तो खर्च किए, 2.5 रुपये बचाए, कितना उसके पास पैसा था टोटल, तो 25 और 2 27, यानी 27.5 रुपये उसके पास टोटल रुपए थे, जिसमें से 25 रुपये तो खर्च किए और 2.5 रुपये बचाए। तो टोटल कितने हो गए, तो 27.5 रुपये। अब जब टोटल आपको पता है तो यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, बचत भी आपको पता है कि कितना है, तो परसेंट निकाल सकते हैं कि उसने कितना बचाया है, परसेंटेज में निकालना है। यानी कह रहा है कि उसकी बचत लगभग कितने प्रतिशत है, तो बचाया कितना उसने, 2.5 रुपये, 2.50 बचाया है कितना में, टोटल 27.5 रुपये में, 27.5 रुपये में उसने कितना बचाया, तो 2.5 रुपये बचाया। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 0 ऊपर ले चल जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो नीचे में क्या करेंगे, 2 0 बैठा देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पे काटेंगे 25 में 275 को अगर 25 से काटेंगे तो 25 एक बार में जाएगा, फिर से बचा कितना 25, तो फिर से एक बार में, यानी 25 में 11 से गुना करेंगे तो 275 आएगा। तो आया कितना इधर 100/11, तो 100/11 है, भाग देंगे तो 11 9 99, फिर बचा कितना 1 बचा, तो एक बार में नहीं जाएगा, फिर 0 लेंगे, फिर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर लगभग में आपको कितना आ जाएगा 9.09। तो इस तरह से लगभग में निकालना है, तो आप लगभग में 9 ही लेकर के चलेंगे। तो लगभग कितना परसेंट हो गया, तो 9%। 11 9 99,
तो 1 बचता है, एक बार में नहीं जाएगा, तो फिर से एक 0 लगाएंगे, तो फिर 11 9 99 यानी 9.09 आएगा। तो लगभग में हम क्या लेते हैं, तो 9%। लगभग में यहाँ पे बता रहा है कि लगभग में ही लेना है। तो उसका प्रतिशत जो बचत है वो कितना है, तो 9% है। तो चलिए, बहुत ही इजी सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। कह रहा है कि राजेश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धन राशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर, 1/4 यानी 1/4 बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। शेष धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्चा करने के बाद प्रति माह 1500 रुपये बचा लेती है। सॉरी, यहाँ पे बचा लेता है। उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए, अब यहाँ पर शेष दिया हुआ है, शेष का शेष जो है बचा रहा है, इस तरह से है। तो देखिए, मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय x है, मान लेते हैं उसका मासिक आय x है। अब x का कह रहा है कि मासिक आय का, तो मासिक आय हम मान लें कि x है, तो मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। तो 20% वो क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है। तो 20% भोजन पर खर्च करता है, तो उसने बचाया कितना? 20% तो वो खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? वो 80% बचाया। तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है, यानी 1/5 तो वो खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? तो बचाया 4/5। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से भी आप समझे, इससे पहले भी हम समझाते हैं कि नीचे जो होता है वो टोटल होता है। यानी ये 1/5 खर्चा करने का मतलब ये होता है कि टोटल जो 5 रुपये हैं उसमें से 1 रुपये खर्चा कर रहा है, तो उसने बचा कितना रहा है, तो 4 रुपये बचा रहा है कितना में, 5 में। तो ये होता है कि वो बचा रहा है और एक खर्चा कर रहा है। तो खर्चा किया 5 में 1 और बचाया कितना, 5 में 4। तो बचाया 4/5 और खर्चा किया 1/5। इस तरह से आपको बार बार इसलिए समझा रहे हैं ताकि इस तरह से जब भी आप बनाएंगे तो आपको आसानी होगा बनाने में। तो ये कह रहा है कि धन अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च किया, यानी 1/5 भोजन पर खर्च किया, तो बचाया कितना, तो 4/5। तो x का 4/5 जो है वो बचा लिया। अब आगे कह रहा है कि शेष धन राशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष धन राशि, अब ये जो है ये शेष धन राशि है, इसका 1/4 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1/4 बच्चों की शिक्षा पर वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1/4 तो वो खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है कितना, 3/4। यानी 4 में 1 रुपया वो खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो 3 रुपया बचा रहा है, कितना में, 4 में, यानी बचाया वो 3/4। तो शेष का 3/4 उसने बचा लिया। अब 3/4 बचा लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि शेष धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्चा किया। तो शेष, अब ये जो बचा वो शेष है, तो शेष का 50% वो क्या कर रहा है कि परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्चा कर रहा है। तो 50% वो खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 50% ही बचा, यानी आधा ही बचा, यानी 1/2। अब 1/2 उसने क्या किया, खर्चा कर दिया, तो फिर बचा कितना, 1/2 ही बचा, 1/2 बचा। अब ये जो है आपका खर्चा करने के बाद ये बच गया, ये खर्चा करने के बाद ये बच गया। तो अब जो है आपके पास बचा कितना, खर्चा करने के बाद कह रहा है कि खर्चा करने के बाद वो प्रति माह 1500 रुपये बचाता है, तो बराबर में 1500 रुपये। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 4 से 4 काट दीजिए, 5 तिये 15, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 पचे 50, यानी 50 हो गया और 2 0 पहले से। तो ये x का मान कितना आ गया, 5000 आ गया। तो यही हमें निकालना था। x हम माने थे कि उसकी मासिक आय कितना है, x है,
x बराबर कितना आ गया, 5000 आ गया। तो यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपको जब भी इस तरह के देता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खर्चा कर रहा है 1/4 वो नीचे जो होता है वो टोटल होता है, कि टोटल उसका धन है क्या। तो टोटल मान लेते हैं कि 4 है, उसमें से एक खर्चा कर रहा है। तो एक जब खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो 3 बचा रहा है, यानी 4 में 3 बचा रहा है, तो 3/4 वो बचा लिया। इस तरह से आप समझ करके बनाएंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समझेंगे। कह रहा है डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष वेतन का 25% शिक्षा पर और यातायात पर प्रत्येक पर खर्च करता है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि शेष वेतन का 25% शिक्षा और यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है और शेष राशि 5250 रुपये बैंक में जमा कर देता है। कह रहा है घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि कितनी है। तो घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि उसका जो वेतन है वो कितना है, वो कुल वेतन उसका कितना है, ये हम अगर ज्ञात कर लेंगे तो उसका अगर 30% निकाल लेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि उसका घरेलू खर्चा है कितना। तो देखिए मान लेते हैं कि उसका जो वेतन है वो 100 रुपया है, उसका वेतन है 100 रुपया। अब 1 का यानी कुल वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, 30% करता है, 30% घरेलू वस्तुओं पर 30% खर्चा करता है। जब 30% वो खर्चा करता है तो बचाता कितना है, तो 70% यानी 70/100। वो 1 का 30% घरेलू खर्चे पर घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है तो बचाया कितना, तो 70% बचा लिया। तो 1 का 70% उसने बचा लिया। अब ये शेष बच गया। अब ये जो बचा इस शेष वेतन का 25% शिक्षा और यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पर खर्च करता है, यानी 25% शिक्षा पर और 25% यातायात पर। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ये नहीं कि दोनों पर 25% कर रहा है, दोनों का केवल एक नहीं समझेंगे कि दोनों एक ही है। यहाँ पे प्रत्येक बता रहा है कि प्रत्येक पर खर्च करता है, यानी शिक्षा पर 25% और यातायात पर 25%, यानी दोनों मिलाकर कितना खर्च करता है, तो शेष का 25% इस पर और 25% इस पर, यानी शेष का 50% खर्चा करता है। तो 25% शिक्षा पर और 25% यातायात पर, तो टोटल कितना खर्चा कर रहा है, तो 50%। किसका, शेष राशि का। तो ये शेष राशि यही बचा हुआ है, इस राशि का 50% वो क्या करता है, खर्चा कर देता है। तो बचा कितना, तो 50% जब वो खर्चा कर दिया तो बचा 50% है। 100% अपने आप में कोई चीज़ होता है, उसमें से 50% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 50%। अब 50% का फ्रैक्शन मान होता है 1/2, यानी उसने 1/2 बचा लिया, 1/2 बचा लिया। अब इतना बचाने के बाद कह रहा है कि शेष राशि 5250 रुपये को बैंक खाते में जमा कर दिया। तो इधर तो शेष राशि बचाइए और इधर से शेष राशि बचा 5250। तो क्या हुआ कि इधर 5250 रुपया शेष बच गया, इधर भी शेष इधर भी शेष। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 7 7 49 और बचा इधर 35, तो 7 बचे 35 यानी 750। अब ये हो गया 75 दूना 150, तो x बराबर आ जाएगा 150 और 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, यानी 15,000। तो ये जो x माने थे हम उसका वेतन माने थे कि उसका वेतन कितना है, टोटल वेतन है 15,000 रुपये। अब पूछ रहा है कि घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि कितनी थी। तो टोटल जितना उसका वेतन था उसका 30% वो घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, यही चीज़ निकालना है। तो टोटल वेतन तो 15,000 है, 15,000 का 30% निकाल देंगे
तो वो घरेलू वस्तुओं पर कितना खर्चा करता है वो आपका निकल जाएगा। तो 15,000 का 30% कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 तिये 45, तो कितना आ गया, तो 4500। तो घरेलू वस्तुओं पर उसने कितने रुपए खर्च किए, तो 4500 रुपये खर्च किए। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि जो है अगर यहाँ पे पूछे कि 25% तो शिक्षा पर खर्च किया है और 25% यातायात पर खर्च किया है, तो पूछेगा कि उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया। तो शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर तो उसका टोटल वेतन है कितना, 15,000। 15,000 में से 30% तो घरेलू वस्तुओं पर खर्चा कर दिया, तो शेष बचा कितना, तो 15,000 में से आप 4500 घटाएंगे, तो 15,000 में से पहले तो अब 4,000 घटाइए, तो कितना बचेगा, 11,000। 11,000 में से 500 और घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 10,500, यानी 10,500 रुपये उसके पास शेष राशि अब बचा घरेलू वस्तुओं पर खर्च करने के बाद। अब क्या कह रहा है कि अगर हम कहें कि उसने शिक्षा पर कितना रुपए खर्च किया, तो कह रहा है कि देखिए शिक्षा पर यहाँ बता रहा है कि शेष वेतन का 25% शिक्षा पर खर्च किया। अब 30% खर्चा करने के बाद शेष वेतन बचा उसको क्या चाहिए, 10,500। अब इसका जो है वो 25% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 10,500 शेष बचा था, इसका 25% शिक्षा पर। तो इसका 25% शिक्षा पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,500 गुने 25/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आप गुना करके लाएंगे ये आपको शिक्षा पर खर्च आ जाएगा। उसी तरह से आप आगे भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो निकाल रहे हैं हम शेष बचने के बाद जो है यहाँ पे बता रहा है, उसी तरह से यहाँ भी आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें इस तरह के जब भी सवाल आएगा तो आप बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।